दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, चाईबासा में आईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल। बता दें कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा के जंगल में नक्सलियों की ओर से लगाया गया आईडी ब्लास्ट कर गया और इस आईडी ब्लास्ट में बटालियन 197 के सहायक कमांडेंट जी साई हवलदार, सर रेडियो ऑपरेटर बीटी राव के अलावा कांस्टेबल धर्मेंद्र घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक आईडी ब्लास्ट की यह घटना झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के बालीवा और बाबूडेरा जंगल में हुई है। अगली खबर, जामताड़ा पहुंचे संथाल परगना के आईजी। 7 महीने में जामताड़ा देवघर पुलिस ने 700 से भी ज्यादा साइबर अपराधी पकड़े हैं और किसी को जमानत नहीं मिली है। संथाल परगना के आईजी क्रांति कुमार ने जामताड़ा में एसडीपीओ कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया और पुलिस बल ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि पिछले 7 महीनों में जामताड़ा और देवघर में 700 से अधिक साइबर अपराधी पकड़े गए और इनमें से किसी को भी अभी तक जमानत नहीं दी गई है। साइबर अपराध रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से अब सक्रिय है और पुलिस अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अगली खबर, झारखंड बिहार सीमा पर कड़ी होगी निगरानी। पलामू औरंगाबाद के अधिकारियों ने त्योहार और चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। पलामू जिले के सर्किट हाउस में अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में झारखंड के पलामू और बिहार के औरंगाबाद जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। दोनों जिले के अधिकारियों ने होली और रामनवमी त्योहार को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति तैयार की। साथ ही नगर निकाय चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव को करवाने की योजना पर चर्चा की गई है। अगली खबर, झारखंड के पलामू में एक नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में पुलिस ने बिहार के रोहतास के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिंकू कुमार को जेल भेज दिया गया है। 17 वर्षीय लड़की 1 मार्च को कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी और शाम तक वापस नहीं लौटी। लड़की की मां ने काफी खोजबीन की, कोई सुराग नहीं मिलने पर उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मां ने बिहार के रोहतास जिले के दरिहट थाना क्षेत्र के बड़ा हुड़का गांव निवासी पिंकू कुमार पर बेटी को भगाने का आरोप लगाया। अगली खबर, हाथी के हमले में बकरी चारवाहे की मौत। बता दें कि रामगढ़ के कोईहारा गांव में हाथी ने कुचला। ग्रामीणों का वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित कोईहारा गांव में हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मेघनाथ मुंडा के रूप में की गई है। घटना उस समय हुई जब मेघनाथ बकरियां चरा रहे थे। हाथियों का झुंड गांव में घुसा और मेघनाथ बकरियों को लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एक हाथी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हाथी ने उनके सिर को कुचल दिया और इससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। अगली खबर, राज्य के गोड्डा जिले में बालू लोड हाईवा और पिकअप की टक्कर। पिकअप का ड्राइवर खलासी गंभीर, धनबाद रेफर किया गया। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में NH 133 पर भड़ौंदा गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ और बालू से भरा हाईवा और खाली पिकअप वाहन का आमने सामने टक्कर हो गया। हादसे में पिकअप के चालक मोहम्मद दानिश राजा और सह चालक मोहम्मद राजा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों धनबाद के आजाद नगर के रहने वाले हैं और घायलों को पहले गोड्डा सदर अस्पताल लेकर जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया है। अगली खबर, सिलिकोसिस मजदूरों के लिए काम कर रहे गैर लाभकारी संगठन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन ऑफ झारखंड इंडिया ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे ज्ञापन में कहा है कि 2 मई 2022 को सरकार के द्वारा तैयार कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना 2021 के प्रावधानों को संशोधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि सिलिकोसिस पीड़ितों और सिलिकोसिस मृतकों के आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। ज्ञापन में कहा गया कि इस योजना को लोग मजदूर विरोधी और छलावा के रूप में देख रहे हैं। ज्ञापन के मुताबिक यह सच्चाई तब उभर कर सामने आई जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप एवं जिला कार्यालय के आदेश पर MGM अस्पताल के अधीक्षक ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को दिया नियुक्ति पत्र। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित समारोह में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत नवनियुक्त 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बड़ी संख्या में नौजवानों की नियुक्ति हुई है और अब आप सभी लोग सरकार के एक अंग के रूप में चयनित हुए हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई छात्रों की शिकायतें थी कि उनके कॉलेज में टीचरों की कमी है, जिसे दूर करने का प्रयास किया गया है। हम लोगों ने पिछली बार बड़े पैमाने पर रोजगार मेला के माध्यम से नौजवानों को ऑफर लेटर देने का काम किया। अगली खबर, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने अपनी सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा कि कार्रवाई करें नहीं तो बैठेंगे धरने पर।
झारखंड विधानसभा सत्र के 7वें दिन सदन में सत्ता पक्ष के एक विधायक ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप यादव ने स्वर्ण रेखा परियोजना में हुई गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और उन्होंने इस मामले के आरोपी कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर सरकार से सवाल पूछा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का कहना था कि विभाग ने केवल अपर डिवीजन क्लर्क संतोष कुमार के विरुद्ध कार्रवाई क्यों की, जबकि इस गड़बड़ी में कई लोग शामिल थे। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में वो धरने पर बैठेंगे। अगली खबर, चाईबासा में डीसी ने तांतनगर कस्तूरबा विद्यालय का किया निरीक्षण, कतार में बैठकर बच्चों के साथ किया भोजन। पश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना, सदर चाईबासा अनुमंडल प्राधिकारी अर्नब मिश्रा एवं जिला शिक्षा प्राधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो, तांतनगर प्रखंड विकास प्राधिकारी पवन आशीष एवं अन्य की मौजूदगी में तांतनगर प्रखंड स्थित आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया है और इस दौरान उपायुक्त ने समस्त विद्यालय परिसर का भ्रमण करके वहां पर उपलब्ध संसाधनों की पृथक जानकारी प्राप्त की है। अगली खबर, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अपनी सरकार को घेरा। स्पीकर ने भी जताई नाराजगी, बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हेमंत सरकार एक इंजीनियर के बचाव में अपनी पार्टी के विधायकों के निशाने पर आ गई। विपक्ष से पहले कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की स्वर्ण रेखा परियोजना से जुड़ा हुआ है और इस परियोजना के तहत रांची और लोहरदगा में L&T कंपनी ने काम किया था, लेकिन कंपनी को भुगतान करने के बजाय फर्जी खाते के जरिए 20 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध निकासी कर ली गई और इस घोटाले का मुद्दा सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने उठाया। अगली खबर, कल्पना सोरेन और नीरा यादव आई आमने सामने, भाजपा का वॉकआउट। कल्पना सोरेन ने कहा कि आप लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, 5 साल में काम किया होता तो ये काम नहीं करने होते। वहीं नीरा यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग झारखंड के सीधी साधे जनता को गुमराह कर रहे, बोलेंगे तो इन्हें मिर्ची लगेगी। नीरा यादव ने कहा कि अगर केंद्र अनाज नहीं देता तो लोग भूखे मर जाते। 70 घोषणाओं में से सिर्फ 21 ही पूरी हुई। गुरुजी क्रेडिट कार्ड पर गुरुजी के नाम को बेचा जा रहा, फॉर्म भरवाकर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। युवाओं को ना तो नौकरी मिली, ना ही बेरोजगारी भत्ता दिया गया। अगली खबर, अब इस योजना के जरिए 30 लाख से अधिक किसान परिवारों को मिलेगी झारखंड सरकार से आर्थिक मदद। झारखंड में एक बड़ी जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, इसलिए किसानों के लिए राज्य सरकार कृषि संबंधित कई योजनाएं चलाती है। इनमें से एक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना है। इस योजना के तहत किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें राज्य सरकार के द्वारा 3500 रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साल 2025 में इस योजना के तहत 30 लाख से अधिक किसान परिवार को यह राशि दी जानी है। वर्तमान वर्ष 2025 में सरकार ने 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। सरकार के द्वारा जारी आंकड़े को माने तो 30 लाख से अधिक किसान परिवार सूखे की चपेट में हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ देकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगली खबर, चंपई सोरेन ने रीति रिवाज के साथ मनाया बाहा पर्व, प्रकृति के देवताओं की पूजा की और सामुदायिक एकता का संदेश दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला के भाजपा विधायक चंपई सोरेन ने अपने पैतृक गाँव झिरिंगगोड़ा में धार्मिक रीति रिवाज के साथ बाहा पर्व मनाया और इस दौरान उन्होंने जाहिर थान पहुंचकर पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में प्रकृति देवता की पूजा अर्चना की। चंपई सोरेन ने इस मौके पर कहा कि बाहा पर्व आदिवासी समाज का एक पवित्र पर्व है, जिसमें समुदाय के लोग अपने सृष्टिकर्ता और प्रकृति के देवता मरांग बुरु, जाहिर आओ, लीटा मोने और तुरीको के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करते हैं। अगली खबर, उच्च शिक्षा में सुधार की गुहार, शिक्षकों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड में उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए झारखंड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और शिष्टमंडल ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें CUET मूल्यांकन के आधार पर ही स्नातक डिग्री में प्रवेश देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि पर जोर देने के बजाय गुणात्मक शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिष्टमंडल ने विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को समृद्ध करने और उन्हें वाचनालय सुविधाओं से लैस करने की मांग की। अगली खबर, झारखंड के आबकारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विधानसभा में बताया कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत कुल 34 लाख घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया। राज्य में योजना की धीमी प्रगति पर विधानसभा में भाजपा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रसाद ने कहा कि केंद्र से धनराशि का भुगतान नहीं होने से परियोजना प्रभावित हो रही है। प्रसाद ने कहा कि हमने जल जीवन मिशन के तहत अब तक 62 लाख घरों के लक्ष्य के मुकाबले 34 लाख घरों में नल का पानी उपलब्ध करवा दिया है।
अगली खबर, झारखंड फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार का आरोप, राज्यपाल से जांच की गुहार। झारखंड फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर झारखंड फार्मेसी छात्र संघ का एक शिष्टमंडल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला और शिष्टमंडल ने काउंसिल के अध्यक्ष और निबंधक सह सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ ने ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया कि काउंसिल अध्यक्ष के द्वारा गलत सूचना देकर गुमराह किया जा रहा। इसके अलावा निबंधक पद पर अनुचित नियुक्ति का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे काउंसिल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। शिष्टमंडल ने डीप फार्मा परीक्षा समिति के जरिए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 740 अंक चढ़कर 73,730 के स्तर पर बंद। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन 5 मार्च को सेंसेक्स 740 अंक चढ़कर 73,730 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में 254 अंक की तेजी रही और यह 22,337 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल और सरकारी बैंकों के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी रही। निफ्टी का मेटल इंडेक्स 4.4% चढ़कर बंद हुआ। सरकारी बैंक के इंडेक्स में 3%, मीडिया में 3.14%, ऑटो में 2.60% और आईटी में 2.13% की तेजी रही।